की जो टॉपिक है वो है मिरर फार्मूला और सेकंड टॉपिक है मैग्निफिकेशन, राइट। तो आज हम इसे एंजॉय करेंगे। मिरर फार्मूले में हमने यूज़ किया है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। इट मीन्स बाय डेफिनेशन अगर हम इसे स्टडी करें तो क्या होगा ये, इट इज़ द सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, राइट। तो मिरर के केस में हमने ऑब्जर्व किया कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f क्या है, मिरर फार्मूला है। हम इसे मिरर इक्वेशन भी कह सकते हैं। फिर एक रिलेशन और होती है जिसमें होता है f इज इक्वल टू r/2। r क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है वो वैल्यू फोकल लेंथ के इक्वल होती है, सही है। अब कुछ साइन कन्वेंशन है फोकल लेंथ के लिए। पहला साइन कन्वेंशन क्या है, पॉजिटिव। ये वैल्यू पॉजिटिव है किस केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, राइट। ये वैल्यू नेगेटिव है किस केस में, कॉनकेव मिरर के केस में। यानी कि फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव कब लेंगे, जब हम कॉनकेव मिरर यूज़ कर रहे होंगे। पॉजिटिव कब लेंगे, जब हम कॉन्वेक्स मिरर यूज़ कर रहे होंगे। अब फोकल लेंथ की इस वैल्यू को अगर हम इस मिरर फार्मूले में प्लेस कर दें तो हमें एक नया इक्वेशन मिलता है r/2 इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f के टर्म में, सही है। अब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए भी एक नए कन्वेंशन को यूज किया जाता है। कैसे, नेगेटिव फॉर रियल इमेज, पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए साइन कन्वेंशन है ये। फिर u क्या है, सिंस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, सही बात है। स्फेरिकल मिरर में हमेशा क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को उसके लेफ्ट में ही रखा जाता है, सही है। इस वजह से ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो हम उम्मीद करते हैं कि न्यूमेरिकल लगाते समय इन साइन कन्वेंशंस का हमें यूज करना होगा, सही है। फिर हम ध्यान देंगे किसको, मैग्निफिकेशन क्या है। मैग्निफिकेशन का मीन्स क्या होता है कि जब मिरर ऑब्जेक्ट का इमेज बनाती है तो उस इमेज को हम ऑब्जेक्ट की साइज, शेप और साइज उसकी हाइट से कंपेयर करते हैं, तो उसका बड़ा या छोटा होना ही क्या है, मैग्निफिकेशन है, सही है। सो उसी के अकॉर्डिंग साइज ऑफ इमेज को hi मान लिया, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या मान लिया, ho। यहाँ o का मतलब ऑब्जेक्ट से है, इज इक्वल टू माइनस v/u। ये जो v/u है ये इसका क्या है, एक और रिलेशन होता है, सही है। प्लेन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का क्या रोल है, ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल इरेक्ट इमेज। प्लेन मिरर क्या करता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और इरेक्ट होता है, और इसके इमेज की जो हाइट होती है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल होती है। इस वजह से मैग्निफिकेशन इसका हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है और यूनिट होती है। आप देख भी रहे हैं hi इज इक्वल टू h0 में लिखा है। इस हिसाब से v की वैल्यू क्या आ गई, -u के इक्वल हो गई, सही है। नाउ कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर जब इमेज कैसा बनाएगा, रियल, तो m की वैल्यू क्या रखी जाएगी, नेगेटिव। इट इज ग्रेटर देन 1 और उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से बड़ी रखी जाएगी। फॉर मैग्निफिकेशन यानी कि मैग्नीफाइड इमेज होगी, और लेस देन क्या होगा, डिमिनिश्ड साइज ई, यानी इसकी साइज क्या होगी, पॉइंट साइज की होगी। लिसन वंस अगेन, फॉर मैग्नीफाइड इमेज, अगर इमेज मैग्नीफाइड है तो क्या होगा, लेस देन 1 हो जाएगा m की वैल्यू, और इमेज कैसा होगा, डिमिनिश्ड हो जाएगी, सही है। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है कि ऑलवेज पॉजिटिव एंड लेस देन 1। कॉन्वेक्स मिरर में जो मैग्निफिकेशन होती है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है, कम होती है, और वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो डियर स्टूडेंट्स,
उम्मीद करते हैं कि ये मेरिट फार्मूला और ये मैग्नीफिकेशन का ये छोटा सा टर्म आपको समझ में आएगा। आप इसे एंजॉय करें और समझने की पूरी कोशिश करें। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म कि आज के समय में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, सही है, और मास्क को अच्छे से पहनें और हाथ को समय समय पर क्या करें, सैनिटाइज करें। थैंक यू वेरी मच।